हरिसुदर्शनम् अन्तर्हृदय निवासिनम् अस्यापि वन्दनं पुनः। श्री कृष्ण केशव चंद्र श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री सुत सुखदेव व्यासादि महर्षि गणों की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए श्री गोविंद के गुणों से ओतप्रोत श्रीमद् भागवती कथा वार्ता में प्रवेश पाइए। कुछ क्षण हरिनाम गुनगुनाइए प्यार के साथ। फिर आज चतुर्थ दिवस की कथा जो अनंत अनंत जन्मों की व्यथा को नष्ट करने वाली साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी चिन्मयी आनंदमयी कर्ण कुहर से प्रत्यक्ष होने वाली दिव्या मूर्ति है। हम इनकी सन्निधि में हरिगुण नाम धाम का स्मरण पूर्वक संबल प्राप्त करें। हरिनाम से बढ़कर मधुर और कुछ नहीं, गा करके देखो। मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलानाम निगम सकल बलि सत्फलम चित् स्वरूपम। अतः हम सब मिलकर गाएं जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कलिमल हारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जन मन रंजन गोपिका नंदन जन मन रंजन गोपिका नंदन जन मन रंजन गोपिका नंदन जन मन रंजन गोकुल नंदन मन रंजन
प्यार से मधुर मधुर तालियों के ताल पर गाइए। आप तो सुंदर गाते हैं। जय हो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राधा भगवत भगवान की जय हो। देखो कलौ केशव कीर्तन कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तन नामैव 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 मम जीवनम कह अनेक अमलात्मा विमलात्मा महात्मा परमहंस निरंतर भगवन नाम गुण का ही अनुसंधान चिंतन मनन करते हुए जीवन मुक्त हो गए, जीवन के साथ ही मुक्त हो गए, लेकिन हरिनाम हरिगुण का त्याग नहीं। मुक्तावस्था में भी हरिगुण चिंतन का ही आज्ञा। वहां भी एकधा द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा अष्टधा नवधा अनंतधा भवति। अनंत शरीर धारण करके मुक्तात्मा क्या करता है? हरे राम यही गाता है। राम राम हरे हरे। तो इसलिए कि नाम की महिमा केवल पौराणिक नहीं है, वैदिक है। जो वेदों में नहीं वह हमारे पुराणों में नहीं आया। सबका मूल वेद है। वेदों खिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल है वेद, जो सबको सब कुछ बताता है, छिपाता नहीं। सबको सब कुछ बताने के कारण उसका नाम है वेद। विद्रुली ज्ञान, विद ज्ञान, विद्रुली लाभ, विदंती थी वेदा, वेदयती थी वेदा। तो सब बताता है। और ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पका बिना गुठली और रेशे का केवल रसमय फल है। इसलिए इसे पीने की आज्ञा है। पीने से पहले रस मिले, स्वाद मिले, इसके लिए हरिनाम का स्मरण। संवाद चल रहा है सुखदेव और परीक्षित के मध्य, जिसे हम भागवत कहते हैं। सौनकादि और सुत के मध्य, जिसे हम भागवत कहते हैं। व्यास और देवर्षि नारद के मध्य, जिसे हम भागवत कहते हैं। ब्रह्मा और देवर्षि के मध्य, जिसे भागवत कहते हैं। साक्षात भगवान नारायण और ब्रह्मा के साथ जो संवाद चल रहा है उसे हम भागवत कहते हैं। भगवान का जो कुछ भी भगवान का है उसके संबंध में जो वार्ता है उसी का नाम है भागवत। भगवान का इदम इयम पुरुष नपुंसक नारीवा इदंत्वेन इयंत्वेन। सब कुछ जो जगत में है सब भगवान का, अतः वह भागवत है। जो भगवान का है उसे हम भागवत कहते हैं। तो आप सब किसके हैं? आप लोग किसके हैं? भगवान का है, इसलिए आप सब भागवत हैं। आप ही की कथा है। ये जगत किसका है? भगवान का है। तो जगत भी भागवत है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि इत्यादि कौन है? भगवान का है, इसलिए वे भागवत है। जगत भी भगवान का, जीव भी भगवान का। ये जीव जगत और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है, भगवान की कथा है, इसलिए भागवत है। भगवान की कथा को भागवत कहते हैं। जीव की कथा, क्योंकि जीव भगवान का है इसलिए भागवत है।
जगत की कथा भगवान का जगत है, एतदर्थ जगत भी भागवत है। इसलिए सकल जगत में सबको वंदे। तभी हमारे संत कहते हैं सारे जगत में सबकी जो वंदना करे वह भागवत। क्यों वंदना करे? इसलिए कि भगवान का है तुम्हारा, तुम तुम्हारे नहीं हो, हम हमारा हमारे नहीं है, न तुम तुम्हारे हो न हम हमारे, हम सब हम तुम सब भगवान के हैं। इसी भाव को अपने हृदय में धारण करो, यही भागवत का सार है। त्वम अस्माकम, तुम मेरे हो, अहम तवासु, और मैं आपका हूं। तुम मेरे हो, हे प्रभु तुम मेरे हो और मैं आपका हूं। यही भागवत का सार है। इसी सार तत्व को ध्यान में रख करके सारी बातें हम विगत दिनों से करते आ रहे हैं, आगे भी 4 दिनों तक, और आज चौथा दिन है, 3 दिनों तक आज छोड़ करते रहेंगे। देखो कई स्कंधों से होती हुई ये कथा आगे चलती है, कई कंधों पर, क्योंकि एक का काम तो है नहीं, एक का काम नहीं है, कोई भी महान कार्य एक का नहीं होता, कई कंधों पर बट जाए तो आसान हो जाता है। भागवत भी 12 कंधों पर बटा हुआ है, एक कंधे पर नहीं। कोई भी भगवत कार्य कई कंधों पर बट जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, करने में भी आसान, कराने में भी आसान। जैसे यहाँ आप सब मंदिर लक्ष्मी नारायण का बनाना चाहते हैं, कैसे भी बने, सब मिलके बनाओ, कई कंधों पर बांट दो, सबके कंधों पर थोड़ा 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 सहर्ष भार, सहर्ष सेवा देते जाओ। कोई जरूरी नहीं कि इसी शरीर से प्रेरणा प्राप्त करो। इस व्यासपीठ पर बैठे हुए आज इस शरीर से ही प्रेरणा प्राप्त करो, कहीं से भी प्रेरणा प्राप्त करके इस शुभ कर्म को करो। इसी संकल्प से तुम्हारे पूर्वजों ने ये भूदान किया है। जरूरी नहीं इसी शरीर से आज एक यह भी घोषणा हम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस शरीर से ही प्रेरणा प्राप्त करो, किसी शरीर से प्रेरणा प्राप्त करके और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और अपने उद्धार के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान जो उस पट और बांस के मंदिर में अभी विराजमान है, मिट्टी की मूर्ति में जो विराजमान है, ठीक वैसा ही लक्ष्मी नारायण भगवान का शेष मूर्ति सभ्यम पादम प्रसार्या सतदुरितहरम दक्षिणम कुंचयित्वा, भगवान अपनी बायां चरण नीचे की ओर लटकाए हैं और सस्मितम आ हुई है, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और एक तरफ भगवती महालक्ष्मी बैठी हुई है गोद में, ऐसा दिव्य रूप शेष सैया पर भगवान, और भगवान के बायां चरण सभ्यम पादम प्रसारिया श्रुत दुरितहरम, अपने आसतों के दुरित नाम पाप को हरण करने वाले भगवान का ऐसा मुस्कुराता हुआ श्याम वर्णी विग्रह, श्याम वर्णी विग्रह, काले रंग के पत्थर पर परमात्मा का दिव्य मंगलमय विग्रह। ध्यान देना, मैं प्रवचन में ही बहुत सी बातें कह जाऊंगा, बाद में फिर ढूंढोगे हमने क्या क्या कहा था, गोपाल बाबा ने क्या कहा था। यहाँ के लोग मुझे गोपाल बाबा कहते हैं, जो भी कहते हैं, पता नहीं बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ तो सुना हूँ कि कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अब मुझे सुनने में मजा आता, आनंद आता, बहुत कुछ कहते हैं। 24 वर्षों के बाद जो लौटा हूँ परगढ़ी के भागवत के बाद मैं प्रथम बार इस क्षेत्र में आया हूँ।
17 मार्च को संभवतः 2000 सन में ग्राम प्रगढ़ी के उस बगीचे में कथा हुई थी ना हो सीतानाथ सिंह हुई थी ना, और यही सीतानाथ सिंह और सालग्राम सिंह और कौन कौन सिंह लोग थे, सिंह ही सिंह थे, सिंह ही सिंह थे। श्री शत्रुघ्न सिंह जी थे और पता नहीं और भी बहुत लोग थे। पुराने लोगों का स्मरण हो रहा है। फिर आप लोग मुझे भूल गए। हाँ भूल गए तो मैं क्या करता है? अब ये कैसे कहूँ, भगवान का हो चुका हूँ तो मैं भगवान का हूँ, मैं कैसे कहूँ कि नहीं मैं परगढ़ी का हूँ। और वैसे भी परमात्मा की कृपा से आप सबके वंश में भी अच्छे भागवत उत्पन्न हुए हैं, उनका भी आप सब आदर करते हैं, करते रहेंगे, यही हमारी मनसा है। तो देखो हम सब भगवान के, जीव जगत सब नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम बृहदारण्य एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो सबके सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है वह एक है। जगत भी अनेक है, जीव भी अनेक है। सूर्य चंद्र नाम रूप भेद से जगत भी अनेक है, अनंत है, और जीव भी नाम रूप स्वरूप भेद से, जीव भी स्वरूप भेद से, या कहूं स्वरूप नहीं रूप भेद से, जीव रूप भेद से अनंत है और जगत भी रूप भेद से अनंत है। जगत में भी रूप भेद है और जीव में भी रूप भेद है, माने स्वभाव भेद। स्वभाव भेद से जीव भी अनंत है, जगत भी अनंत है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, और परमात्मा भी हमारे स्वभाव भेद से एक दो थोड़े हैं। कभी रामा अवतार, कभी कृष्णा अवतार, कभी बामना अवतार, कभी सनक सनंदन सनातना अवतार, कभी हंसा अवतार, कभी नरसिंहा अवतार, विविध प्रकार के अवतार लेते रहते हैं और अवतार लेकर के अपने भिन्न भिन्न स्वभाव से अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि भक्तों के हित के लिए ही भगवान आते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के नाम और गुण धाम का हमें नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। नहीं तो बंधुओं कल कहा था, किए गए कर्मों का फल अवश्य लगेगा। फिर चिल्लाओगे उस समय, कड़ुआ कड़ुआ तो थू थू करोगे और मीठा मीठा मुझे ही मिल जाए। कर्म किसी और ने किया, फल हम ही को मिल जाए, हम ही को मिल जाए, हम ही को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। संयोग से ही ऐसी घटना घटती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे करोगे तो अच्छे, यदि कहीं मुक्त नहीं हुए तो अच्छे लोकों में जाओगे। मान लो मुक्ति नहीं मिली तो अच्छे लोकों में जाओगे। यहाँ भी रहोगे तो ठाट बाट से रहोगे। हाँ हो ठाट बाट से रहोगे, और वहां भी जाओगे तो खूब ठाट से रहोगे। यहाँ भी ठाट बाट से, वहां भी ठाट बाट से। और जो यहाँ ठीक ठीक अच्छा शुभ कर्म नहीं करते, रमणीय कर्म नहीं करते, तो यहाँ भी उनका ठाट बाट बिगड़ जाता है और वहां भी ठाट बाट, दोनों जगह बिगड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया यहाँ से जो मर के गया कभी लौट के तो आया ही नहीं, क्या पता कि ठाट बाट से रहता है कि कुबाट से रहता है। बात ऐसी नहीं है। आपको मैं यदि बता दूं तो आप स्वतः पहचान लोगे कि कौन वहाँ से ठाट बाट से रह करके आया है। देखो संजय कितना बढ़िया ठाट बाट लगा, देखो कितना सुंदर हमारे पंडित जी। ये वहाँ भी ठाट बाट से थे और यहाँ भी देखो ठाट बाट से है कि नहीं। तो वहाँ से जो ठाट बाट से रह करके आया है उसके लक्षण है। हाँ, और वहां जो ठाट बाट से नहीं रहा है उसके भी लक्षण है। यहीं पर देखते पहचान लोगे।
कहो तो मैं लक्षण बता दूं, लेकिन मुझे कोसना मत कि देखो हमारे विषय में ऐसा कह दिया आपने। मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन बता देता हूँ। अब मन में आ गया तो बता ही देता हूँ। क्यों बता दूं? इसमें कौन दिव्य लोक में ठाट बाट से रह करके आया है, और कौन वहां जाने के बाद भी दौलतियां रोज खाया है। वहां भी जाने के बाद मत सोचना ओ इंद्रादि देवता दौलतियां रोज लगाते हैं, खबरदार नालायक चला गया। वहां भी यहाँ भी नालायकियत और वहां भी नालायकियत। तो चलो बताए देता हूँ कि दिव्य लोकों से जो ठाट बाट से रहा है उसका क्या लक्षण है। सुनो सुनो सुनो। दिव्य स्थिता नाम, बिना प्रमाण के नहीं बोलता। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 43 में लिखते हैं कि दिव्य लोक से जो ठाट बाट से रहे हैं और यहाँ आ गए, उनका 4 लक्षण है। श्री ओम नारायण मिश्र जी यूट्यूबर श्री विजय, ध्यान से सुनिए। दिव्य स्थिता नाम इह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। 4 लक्षण उसके हृदय में निवास करता है, रंग रूप में निवास करता है। क्या क्या? महेशपुर के पहाड़ी बाबा प्रांगण में श्रीमद् भागवत की कथा चैत्र मास फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होने जा रही है। वे महात्मा 24 वर्षों के बाद गोपाल ब्रह्मचारी जी, जो अब त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य के नाम से प्रख्यात हो चुके हैं, वे आ रहे हैं। हम लोग उनकी कथा कराना चाहते हैं। चला गया आपके दरवाजे पर चंदन मंडल, प्रिंस मंडल, आनंद मंडल, गोलू मंडल। अरे हम तो सिंह हैं, हम तुमसे कछु घाट जाओ, हम लोग करा लेंगे अगले बार। झटका दिया तो समझ लेना कि तुम आए हो बिना ठाट बाट के, बिना ठाट बाट वाले लोग से आए हो। दानम प्रशस्तम, द्वार पर कोई आ गया, देखते ही आवत ही हर्षत नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसत में। भले वहां कंचन की बरसात क्यों न हो, लेकिन ओ नंबर 1 कंजूस मक्खी चूस अपने हाथ का पानी भी चाट करके पी जाता है, चाट जाता है। पीता क्यों? चाट जाता है। इसीलिए उसका नाम है कंजूस। कम नाम जल, कम जलम जुषते स्वहस्तात् स्वहस्तस्य, कम जलम जुषते। हथवा, लोक भाषा में कह दूं, हथवा के पनियों चाट के चाटा है, चाटा है, पनियों चाट के पी जाता है। उसका न यहाँ ठाट न वहाँ ठाट। वो कौन है? आग वो तो आया है कुठाट से रह करके, न उसकी बुद्धि ठीक है न व्यवहार ठीक है। देखते ही आंखें तरे रहते, चले आए सवेरे सवेरे, हे भूखड़ मांगता, चले आए सवेरे सवेरे। अरे मंदिर नहीं बनाएगा, सब मांग करके खा जाएगा। अभी मांगा नहीं था बांसबली घर बनाने के लिए, वहां पर सब बेच के खा गया, ये भी सब खा जाएगा। हाँ? वो मांगा था बांस बल्ली खैर सब रुपया मांगा था, और पता नहीं बनाने के लिए मांगा था कि संत निवास बनाएंगे, और 2-4 महीने के बाद सब बेच बाच करके खा गया। ऐसे भी खा जाएगा। अरे चलो हाँ? ध्यान से सुनो, ऐसा भी होता है। मैंने कई गांवों में देखा। यहाँ पर क्या होता है भगवान जाने, क्योंकि हम इतिहास मुझे बहुत अब याद नहीं है, भूल गए। एक जगह गांव में चतुर्मास की है, हम चले आए। हमने कहा कि 1.25 वर्ष तक इस कुटी को यूं ही खड़े रहने देना,
जिन लोगों ने कुछ नहीं किया था वही अपना उसमें तोरी का बोझा रखने लगे और उसमें क्या क्या करने लगे। तो उस लोगों ने कहा कि बाबा वहाँ तो बड़ा उपद्रव हो रहा है। हमने कहा कि ऐसा करो, उजाड़ दो, उजाड़ दो। सवा वर्ष यदि नहीं रह सकता ठीक ठीक हुआ सदाचार पूर्वक तो उजाड़ दो, नहीं तो पियक्कड़ों का घर बन जाएगा। फोन किया और उसी दिन अगले दिन उजड़वा दिया सब। ये घेरे के भीतर पता नहीं क्या क्या उपद्रव करेगा, सब उजड़ दो। क्योंकि हम मूडी आ गए, थोड़ी देर के मूड में आ गए, उजड़ दो, सब उजड़वा दिया। ये घेरा के भीतर उसी में गांजा पी रहा है, ताश मल रहा है, उजड़ दो कुटिया को। न रहेगी कुटिया, नहीं उपद्रव होगा। सवा वर्ष कह के गए थे, लेकिन ये सब तो सदाचार ही बिगाड़ रहा है। उसे उजड़वा दिया, उजड़वा के सब नचवा कर खेतों में से डाल दो, सब सड़ जाएगा, खाद हो जाएगा, तो कम से कम अन्न बन जाएगा। ये पियक्कड़ उसमें बैठेंगे, उसमें ताश खेलेंगे, उसमें गांजा पिएंगे, उजड़वा दो। श्री बाल कृष्ण भगवान की द्वार पर जाए तो ये समझे कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मेरी संपत्ति को, मेरे मन को, मेरे धन को, मेरे तन को अपनी सेवा में लगाने के लिए देखो ये दो देवदूत आ गए हैं। यह मान करके उसका जो स्वागत करते हैं, वे ठाट बाट से रह करके स्वर्ग से आए हैं, जिनलोक से आए हैं, तपलोक से आए हैं। और जो देखते ही आंखें तरेर ले, समझ लेना कि वही नरक के प्राणी हैं। वो नारकी लोकों से नरक भोग करके आए हैं। तो दानम प्रशस्तम, क्या दूं, क्या दूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, ये भावना जिसके अंतःकरण में हो। एक बार प्रस्ताव किया, देखो भाई इस वर्ष तो महादेव को सूतक लग गया, अरे रवि आप ही बन जाओ इस वर्ष अर्चक आचार्य का हो। सहर स्वीकार कर लिया, अवश्य परमात्मा की दिव्य कृपा है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे जो लोग होते हैं, स्वर्ग से आए हुए लोग होते हैं। दानम प्रशस्तम, गांठ में जितना है उससे ज्यादा देने की मनसा। यदि परमात्मा ने दिया होता तो 2 ही रुपए नहीं 2 लाख देता, लेकिन हाय आज नहीं है, कल होगा तो जरूर दूंगा। आज भैया इतना ले लो बेटा, इतना ले लो चाचा, इतना ले लो काका, और होगा तो अभी मंदिर का शिलान्यास तो होने दो, और देंगे, हाँ, और देंगे, पीछे नहीं रहेंगे, और देंगे। दानम प्रशस्तम, ये स्वर्ग से आए हुए, दिव्य लोक से आए हुए, ठाट बाट से रह करके आए हुए लोगों का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? मधुरा च वाणी। देखो परमात्मा ने दिया है तो देना चाहिए, क्योंकि कोई मांगने के लिए यदि भिखारी भी आ गया, ये तो धर्म कर्म करने के लिए तुम्हारे द्वार तक कोई गया, भिखारी भी तुम्हारे द्वार तक यदि आता है तो तुमसे मांगने नहीं आता, तुम्हें सिखाने आता है। कि देखो एक हाथ अपना आगे फैलाता है, दाहिना चाहे बायां जो भी, या ऐसे फैलाता है, और एक हाथ अपनी छाती पर रखता है और एक हाथ आगे फैलाता है। पछताता पथ पर आता, मुझे दो दे ही दे, देयम देयम पुनर्देयम, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। तुम नहीं देने वाले हो तो सीताराम देने वाले हो। एक हाथ अपनी ओर और दूसरा हाथ तुम्हारी ओर। ये क्या कह रहा है? यदि तुम नहीं दोगे तो ये देख लो, हमें देख लो, जीवन भर मांग मांग करके खाते हो गया, फटेहाल दशा, मांग मांग के खा रहा हूँ। मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, इसलिए मांगना पड़ रहा है। देख लो मेरी दशा, तुम्हें परमात्मा ने दिया है इसलिए एक हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाया हूँ, तुम दो। यदि नहीं दोगे तो देखो मेरी दशा होगी। वह मांगने वाला यह भी शिक्षा देता है। भगवत पाद शंकराचार्य ने उत्प्रेक्षा किया, ये उन्हीं का भाव है, मेरे घर का नहीं है। उन्होंने कहा भिक्षुका
नहीं वह भिक्षन्ते, ये मांगने वाले भिक्षा नहीं मांगते तो फिर क्या मांगते हैं? भिक्षुका नैव भिक्षन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे देयं देयं पुनर्देयं न देयं इह शागति। नहीं दोगे तो हमारी दशा होगी फटेहा। इसलिए दो 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 दानम दुर्गति नाशनम, देने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति के हृदय में दान करने की भावना निरंतर बढ़ चढ़ करके बनी रहती है। देखो देने वाले ही दिव्य लोकों तक ठाट बाट से पहुंचते हैं, और जो नहीं देते वो राह में ही रह जाते हैं, लौट के आते हैं नारकीय, कष्ट पाते हैं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा ने दिया है तो खूब दो, दान किए धन ना घटे। तुलसी पंछी के पिए घट न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे। यूं कही गया कबीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। इसलिए हे बंधु, चाणक्य ने भी अपने सूत्र में कहा है दानम दुर्गति नाशनम। चाणक्य सूत्र है, दान से दुर्गति होनी भी है तो नहीं होगी, और जो दान नहीं करते उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। जो दान करते हैं वे पुनः धनाढ्य बनकर के ठाट बाट से संसार में यहाँ भी फाल्स एस्टेट के काम में नहीं रहते, रियल एस्टेट के काम में रहते हैं। रियल एस्टेट के काम करेंगे, फाल्स एस्टेट नहीं, झूठ मक्कारी नहीं, ठीक ठीक लेन देन का काम करते हैं। सतपात्र दाना तभवत धनाढ्य है। सतपात्र में दोगे, सतपात्र को दोगे तो धनाढ्य बनोगे। सतपात्र दाना तभवत धनाढ्य है। फिर धनाढ्य भावात प्रकरोति पुण्यम, धनवान बनोगे तो फिर पुण्य करोगे, बार बार दोगे पुण्य करोगे। परिणाम क्या होगा? पुनः धनाढ्य है पुनरेव दाता। फिर धनाढ्य बनोगे और पुनः ठाट बाट से स्वतः भी रहोगे, और द्वार पर आए हुए भिखारियों को भी तृप्त करोगे, अजाचक बना दोगे। फिर यदि यहाँ से चले गए वहां, तो वहां भी ठाट बाट से इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा स्वागत करेंगे, कहेंगे ये आओ आओ। दूर से ही देख करके इंद्र भी सिंहासन छोड़ करके दौड़ पड़ेगा, आओ आओ। और कभी कभी तो आधा सिंहासन बढ़ा देगा, आधे पर तू बैठ जा और आधे पर मैं बैठ जाता हूँ। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जब जाते थे तो इंद्र खड़ा हो जाता और कहता पूरा सिंहासन आपका, आधा ही क्यों, पूरा भी दे देगा। यदि आपका पुण्य और प्रबल होगा तो कहा पूरा रख लीजिए। लेकिन यहाँ का गया हुआ व्यक्ति बड़ा मन वाला होता है, दाता बड़ा मन वाला होता है, तो कहता है इंद्र से, हे देवेंद्र ऐसा नहीं, ये अत्याचार मैं नहीं करूंगा, आधे पर मैं बैठ लेता हूँ, आधा तो आपके लिए ही खाली रहेगा। तो देवेंद्र ही प्रसन्न होकर के ठाट बाट से रखता है। स्वर जाते न तुधाई धाई कतिधा। देखो हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य वैकुंठवासी
राम बदन शुक्ल जी के द्वारा याद किया कराया गया एक श्लोक अभी स्मरण आया है। स्वर जाते न धाई धाई कतिधा रंभाधर खंडिता। वहां जाने के बाद देवेंद्र स्वतः मेनका रंभा इत्यादि दिव्यांगनाओं को लेकर के प्रस्तुत होगा। इसे रख लीजिए, इसे रख लीजिए। और ये जीव कहेगा खबरदार, ये सब मैं दुनियादारी करके आया हूं, ये मुझे नहीं चाहिए। क्या नालायकियत करता, इंद्र तक को बोलेगा क्या ये सब नालायकियत करता है। मैं दुनिया में बहुत देखा है, हाँ बड़े ठाट बाट से रख के आया हूं, बस यहाँ आ गया, तूने स्वागत किया इसलिए मैं आ गया, अन्यथा मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। स्वर जाते न धाई धाई कतिधा, एक दो बार नहीं इंद्र कहेगा, बार बार दौड़ दौड़ करके आएगा। ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, ये खा लीजिए, पढ़ लीजिए। धाई धाई कतिधा, दौड़ दौड़ के एक बार नहीं अनेक बार आएगा। लेकिन जो यहाँ से ठाट बाट से गया है, वहां कितना भी ठाट बाट मिले तो कोई भूखड़ थोड़े, भूखड़ थोड़े बस गया है, सबको खिला पिला करके गया है, इसलिए वहां भी खूब खाने पीने को मिले। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, यह उत्प्रेक्षा नहीं, ये सत्य व्यवस्था है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति पुनः धनाढ्य पुनरेव दाता। फिर वहां से यदि चला भी आया तो पुनः धनाढ्य होगा और पुनः दाता ही बनेगा। और यहाँ कुछ नहीं दोगे तो जानते हो क्या होगा, अदत्त दानात् अभवत् दरिद्रः। यहाँ पर लोग दरिद्र हैं, क्यों दरिद्र हैं, किसी को कभी दिया कुछ नहीं। अदत्त दानात्, नहीं देने से अभवत् दरिद्रः, दरिद्र हो गए। दरिद्र भावात्, दरिद्र होने से प्रकरोति पापम, पाप करते हैं। और दुनिया वालों से कहते हैं पापी पेट का प्रश्न है। पापी पेट को ही पापी बनाते हैं, पाप अपने को नहीं पापी बनाते, पेट को पापी बनाएंगे। अरे पेट पापी है कि तू पापी है। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, मनुष्यों से चतुर जो है देवता भी नहीं है। ये चतुरता से अपने आप को दोष मुक्त कर लेता है और कहता है पापी पेट का सवाल। अरे नालायक, तू पापी है कि पेट पापी है? पापी तू है, पेट पापी नहीं है। पेट तो सबके पास है, राजा के भी पास है, रंग के भी पास है, जोगी के भी पास है, भोगी के भी पास है। क्या सभी पाप ही करते हैं? यदि पापी पेट का ही सवाल होता तो सभी पाप करते। जोगी से बड़ा दरिद्र कौन होगा? सोचो थोड़े कर लिया, कुछ भी नहीं रखता, फिर भी ठाट से रहता है कि नहीं? है कुछ भी नहीं, लेकिन जो चाहे सो पावे, जो चाहे सो पहने। एक नजरे काफी है, एक नजरे काफी है। जो चाहे सो पहने, जो चाहे सो खाए। और जोगी के पास कुछ भी नहीं, वैसे तो देखो तो कुछ भी नहीं है। जोगी और सन्यासियों के पास क्या? बाहर से देखो तो लगेगा कि दरिद्र है, लेकिन उसकी इच्छा मात्र से जगत के सारे पदार्थ उसके लिए उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वह निरंतर पुण्य संपन्न है, दिन रात पुण्य कर रहा है। भूखे को भोजन और नंगे को वस्त्र आदि, प्यासे को पानी की व्यवस्था। कोई भी उसके द्वार से, कभी आपने नहीं सुना कि किसी संत के पास गए और उसने नहीं पूछा कि खा लो, पानी पी लो, प्रसाद दे दो। अपने थाल का भी निकाल करके दे देगा, पहले आप भी पालो, चलो थोड़ा हम भी पा लेते, थोड़ा आप भी पी लो। राजा जाए चाहे रंक जाए, किसी के साथ कोई भेद नहीं। जो उसके पास है पहले उठा करके आपको देगा। इसीलिए धर्मशास्त्र में संतों की महिमा गाई गई। साधु दरस फल सद्य, साधु का दर्शन प्राप्त होते ही फल की प्राप्ति। देवता तो कालांतर में काले भवत काले फलती, समय पर देवता आपको फल देंगे, लेकिन संत दरस फल सद्य, सद्य सद्य साधु समागम, साधु के समागम होते ही सद्य, सद्य मैंने शीघ्र, शीघ्र फल की प्राप्ति होती है बंधुओं। तो फिर क्या होगा? दरिद्र